हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटड़ा क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोटड़ा क्लासेस पर। बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मैं कोचिंग क्लासेस पे बिजी था, बच्चों को यहाँ पे कोचिंग क्लासेस पे पढ़ा रहा था। इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे कंटिन्यू मैं आपके लिए वीडियो अपलोड जरूर करूँगा यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर आपने मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। और आज का वीडियो किस रिलेटेड होगा बच्चों? आज इनकम से रिलेटेड वीडियो होगा, इनकम टैक्स के ऊपर ही होगा। इनकम टैक्स पे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छे व्यूज़ उस पर आए, काफ़ी अच्छा प्यार आपका उस पर मुझे मिला। देखिए, उसमें काफ़ी लोग मुझे बार बार ये पूछ रहे थे कि सर इनकम क्या है। कोई पूछ रहा था कि सर मेरी मान लीजिए 42 लाख रुपए की सेल है और मुझे 2 लाख रुपए की इनकम हो रही है, वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या इनकम मेरी 2 लाख मानी जाएगी? कोई पूछ रहा था सर मैंने 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर परचेज़ किया तो क्या मेरी इनकम 5 लाख रुपए है? कोई पूछ रहा था सर घर पे जो एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है, क्या वो भी लेस होता है इनकम में से? तो आज सारी कन्फ्यूजन आपकी इनकम से रिलेटेड मैं दूर कर देता हूँ। देखिए बच्चों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि इनकम है। आपने अगर इलीगल तरीके से भी कोई इनकम कमाई है, गैर कानूनी तरीके से भी अगर आपने कोई इनकम कमाई है तो वो इसे इनकम माना जाएगा। जैसे कोई तस्करी का कार्य कर रहा है, इलीगल तरीके से इनकम कमा रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसको इनकम माना गया। ध्यान से समझिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उस पर इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिए आपको बाद में गैर कानूनी कार्य के लिए सजा भी हो सकती है। पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाएंगे, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गैर कानूनी आय को और कानूनी आय को दोनों को एक जैसे ही मानता है। तो ध्यान दीजिए, इनकम का सीधा सा अर्थ होता है कि आपके जेब में कितना पैसा आया है, वो आपकी इनकम है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि इनकम आप 5 तरीके से कमा सकते हैं। अगर आप उसको समझ गए तो आप इनकम से रिलेटेड पूरी बात को समझ जाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि वो 5 प्रकार कौन से हैं। देखिए, थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बोर्ड पे भी लिखा है कि इनकम एक व्यक्ति, एक पर्सन 5 तरीके से कमा सकता है। जैसे सबसे पहले आपने को इनकम होती है इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं कहीं पे भी एम्प्लॉय के रूप में, कर्मचारी के रूप में, तो उनको सैलरी मिलती है। सैलरी के रूप में उनको भत्ते, वेतन सब कुछ उनको मिलता है, बोनस, कमीशन सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा बच्चों। वो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी सीधी सी बात है, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आपको सैलरी के रूप में इनकम हो रही है। दूसरी इनकम आपकी हो सकती है इनकम फ्रॉम बिजनेस। आप कहीं पर भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का जो प्रॉफिट है, क्योंकि एक्सपेंसेस उनमें लेस होगा ना, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, तो वो शुद्ध लाभ ही आपकी इनकम मानी जाएगी। और प्रोफेशन आप सभी जानते हैं, डॉक्टर, वकील, सीए वगैरह, अगर ये कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके बदले फीस लेते हैं, तो वो फीस उनकी इनकम मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है आपके पास कोई मकान है, दुकान, गोदाम, कुछ भी आपने किराए पे दे दिया, और किराए की यानी रेंट की इनकम अगर आपको हो रही है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बच्चों आएगी। उसके बाद आपके पास कोई मान लीजिए एसेट्स है, जैसे ज़मीन है आपके पास कोई बिल्डिंग है, सोना चांदी है, कुछ भी है, बहुमूल्य वस्तुएं, उसको आपने सेल करा, उसको आपने बेचा और आपके पास इकट्ठा बहुत सारा अमाउंट आया, तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा। ध्यान दीजिए, कैपिटल गेन का मतलब होता है कोई भी एसेट्स बेचना और आपके पास पैसा आना, वो कैपिटल गेन में आएगा। पर ये रेगुलर इनकम नहीं है, क्योंकि रेगुलर तो आप बेचेंगे नहीं, कभी कभी आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई या कभी आपने कोई ज़रूरत पड़ी तो आपने बेच दिया, तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। और जो इनकम बच्चों इन चारों सोर्स में नहीं आएगी वो अब आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अदर सोर्स में इससे बची हुई सारी इनकम इसमें आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में एफडी करा रखी है, उसका ब्याज मिल रहा है, कहीं से आपको कमीशन आ रहा है, कहीं से आपको बोनस आ रहा है, कहीं आप बीमा एजेंट है, वहाँ से आपको कमीशन मिल रहा है, लॉटरी लग गई मान लो आपके, केबीसी में आपने बहुत सारा अमाउंट जीता, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। अब कुछ मेरे से भी पूछ रहे थे कि सर एक्सपेंसेस जो होते हैं घर के, वो भी क्या इनकम में कैलकुलेट होंगे, मतलब वो भी खर्चे लेस होंगे कि नहीं होंगे? जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए साल के कमाए, तो अब कोई पूछ रहा था सर 5 लाख रुपए कमाए लेकिन थोड़ा बहुत तो घर पे भी इनकम, मतलब खर्चा तो होता ही एक्सपेंसेस, तो क्या वो लेस नहीं होगा? तो देखिए, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि 2,50,000 रुपये तक की आपकी इनकम नील है, यानी 2,50,000 रुपये तक अगर आप साल के कमाते हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। तो आप वहीं समझ जाइए कि अगर आप 2,50,000 रुपये कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, मतलब 2,50,000 रुपये आपके घर खर्च के लिए ही तो है, यानी लगभग आपके 20,000 रुपये महीने के, 20,000 रुपये पर मंथ आपके घर खर्च के लिए तो गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री रखा है। तो 2,50,000 अगर आप कमाते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 1 करोड़ भी इनकम है, उस वीडियो में देखिएगा, मैंने जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मैंने स्पष्ट समझाया था कि आपके 1 करोड़ भी इनकम है तो 2,50,000 रुपये तक तो आपकी नील रहेगी इनकम पे टैक्स, और 2,50,000 से ऊपर आपके इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन 5 लाख रुपये तक की इनकम भी आपकी इनकम टैक्स में नील हो सकती है, यानी कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप वो वीडियो देखें तो उसको आप समझ जाएंगे। और तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके आराम से उसको देखिए। लेकिन आज का मेरे वीडियो का पर्पज, उद्देश्य यही था कि आपको इनकम समझाना कि इनकम क्या होती है। आप जो भी कमा रहे हैं वो आपकी इनकम है और आप 5 तरीके से इनकम कमा सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं, थोड़ा सा वीडियो रिवाइज करके पीछे करके देखिए, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि लगातार अब आपके लिए मैं वीडियो आगे लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।